और जो घुटने के नीचे जो 2 जख्म दिखाए गए हैं वो हड्डी के ऊपर आते हैं, यानी कि स्किन के ना, और ये 2 जख्म दिखाए गए हैं। तो उससे एक बात तो समझ में आती है कि ब्रेस्ट का फायर जो है ना वो तो बिल्कुल एक्यूरेट जाता है। फिर अगर 3 फायर इधर आए हैं, एक ऊपर चला गया, 2 नीचे चले गए, तो ये तो बड़ा मामला जो है ना वो खतरनाक है। और अगर ये टुकड़े साबित किए जा रहे हैं तो ये हील हो जाने चाहिए थे। फिर ये अपना जो प्लास्टर बांधा है ये बेढंगा बांधा है। फिर एक और बात आ जाती है कि देखें, हम सब नहीं देखे हैं, हमारी फैमिलीज के अंदर, हमारे ताल्लुक वालों में कोई ना कोई हादसात हो जाते हैं, कोई एक्सीडेंट, कोई गिर गया। अच्छा, वहां पर ये होता है कि कोई ऐसा वाकया या प्लास्टर है, वो घर में है ये शख्स, तो लात की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो क्या होगा, आप मिलने के लिए चले जाएं, वो ड्राइंग रूम में होगा या बेड पे होगा, लेकिन उसने एक अच्छी सी चादर जो सी है ना वो अपने प्लास्टर के ऊपर डाली हुई होगी, ठीक। और बड़े खूबसूरत तरीके से, मतलब अच्छा वो हशाश बिशाश नजर आएगा। जिवें छोटे मोर बच्चे देन दियां सुन 99। जिवें छोटे बच्चे सुनता होइयां ते चत कुछ है पाई होंदी है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात की आपने। अच्छा, गोली हो सकता है कि वो जो 2 गोली है ये बात तो हमें कंफर्म पता लग गई ना कि देखें 3 तो निशान नजर आ गए, और 2 गोलियां जो होती है ना जो जो गायब है, वो खान साहब की, उसके ऊपर हमने डिस्कस नहीं करनी, क्योंकि हमारा प्रोग्राम बड़ा मजेद है। तो ये जो था ना टोटल ड्रामा, टोटल का टोटल ड्रामा। और बाकी के कहाँ है वो जख्म, और वो देखे ना जो सेनेटर था जिसके चेहरे के ऊपर गोली लग के जनाब फ्रंट से लगी और पीछे से निकल गई, तो फैसल, जी 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 अजीब जी। व गरीब। देखे पाकिस्तान का ना तमाशा लगा, लोग दुनिया में ना जब देखते हैं ना थू थू करते हैं जब इस किस्म के ड्रामे होते हैं। इस वक्त में बदकिस्मती ये है कि एक ऐसा जहनी तौर पर मफलूज शख्स जो है ना वो ड्रामे कर रहा है, और पूरी की पूरी कोर्ट के अंदर हम ख्याल बेंच जो है ना वो उसकी पुश्त के ऊपर खड़ा हुआ है, और इस मुल्क को बर्बाद करने के ऊपर पूरे इख्तिसार के साथ जो है ना लगे हुए हैं। ये जो 184(3) है ना, जिसको हम अस्खुद नोटिस कहते हैं, ये वो इन्हीं चीजों के लिए होता है कि ये क्या ड्रामे लगे हुए हैं, वो इन्हीं चीजों के लिए होता है। और यहाँ पर देखें बदकिस्मती का आलम, पूरी कौम को जो है ना मफलूज किया हुआ है, मीशत को मफलूज किया हुआ है। 6 महीने हो गए हैं वो शख्स लेकिन रोड इतना पे है। पावरफुल तो है अगले ना दो कि आपके नहीं सर, हर ताकत को साइड पे लगाकर सब कुछ कर रहा है या किया हुआ है ना सर। चौधरी साहब, आप क्या नवाज शरीफ से ये का 2% भी है जो मियां नवाज शरीफ की मकबूलियत थी? सर उन्होंने मकबूलियत कानून को को मैं कह रहा ओबे हूं कि किया। बिल्कुल ठीक है, 2/3 अक्सरियत पाकिस्तान में सिर्फ नवाज शरीफ ने ली है, तो मैं कह रहा हूं कि उससे भी ताकतवर है कि सरेआम नहीं अभी सर, नहीं है सर, नहीं है। देखें, हमारा मीडिया जिस तरीके की बदचलनी कर रहा है ना, ये कौमों को तबाह कर दिया जाता है इस तरीके से। सर ये कोई कोई दुनिया के अंदर जो है ना मुआशरा इस किस्म के काम नहीं करता। और आप देखें ना, मैंने एक बात बड़े जो पहले उसमें हिस्से में कही थी, मैं उसको दोबारा दोहरा देता हूँ। इस मुल्क की बद नसीबी ये है, बदबख्ती ये है कि एक ग्रोह ने जो है ना इस मुल्क के जो लीडर है उसको बाहर निकाल दिया सिस्टम से। सर जब तक वो सिस्टम जो है ना इस चीज का एहसास करके वो जोर से हो, जबरदस्ती हो, माफी नहीं मांगेगा, सर मुल्क का जो सरबराह होता है ना मुल्क के बाप की तरह से होता है। 3 दफा उस शख्स ने इस मुल्क को बहरान से निकाला। 2 दफा उस शख्स ने इस आर्मी की वर्दी जो उनके लिए गाली बन गई थी उसको इज्जत दी है दोबारा। एक दफा जनाब उस शख्स ने, इन लोगों ने कारगिल के अंदर जिस तरीके से अपनी फौजें फंसाई थी और हजारों के हिसाब से मरे थे, उन लोगों की फिर इज्जत बचाई थी। शहीद और हुए। उसके खिलाफ साजिश भी करने वाला कौन था? वही शख्स था जिसने ये साजिश की थी, और उसके पीछे खड़े होने वाली ये पूरी फौज थी जो आज अपने चीफ के लिए खड़ी हुई है। सर ये मामला, मैं कतई तौर पे, हमने जज्बात में आके बहुत बहुत कुछ गलत कहा, लेकिन इस मुल्क की बेहतरी के लिए सर वो एक 20-22 करोड़ अवाम का लीडर था। आप उसकी बाप की सी हैसियत थी, उसकी उसके मुंह पर जूती मारी गई, उसको अदालतों में रोला गया, उसको जनाब कहा गया कि वता इज्जो मंतशा वता जिल्लो मंतशा, और वो शख्स सबर जो इंसान अपना दिखा गया, और उसने कहा कि मैं अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ता हूँ, और अल्लाह ने सब कुछ बदल के रख दिया। बिल्कुल क्या अल्लाह बिल्कुल के ठीक। सामने ये फौज कुछ मायने रखती है? ये मुल्क को कोई मायने रखता है? सर उसका बिल्कुल। सबर मार रहा है,
सर उससे माफी मांगनी होगी, नहीं हो सकता। मैं बात शायद सख्त कह रहा हूँ, मैं कतई तौर पे, अब सर मैंने आ पिछले रहे हैं प्रोग्राम में ये माफी बात कही मांगेंगे। कि डीजीआई ने एक दफा कह दिया तो कह दिया, लेकिन उनको अमलन जो है ना, अमलन ये बात तस्लीम करनी होगी कि हमने ज्यादती की और इस शख्स के साथ की। तब देखें इस मुल्क के अंदर बरकत कैसी होगी, यहाँ पे बेहतरी कैसी होगी, यहाँ पे मामलात अच्छे कैसे होंगे। और अगर आप ये कहें कि हम, फैसला तो अपनी जगह पे खड़ा रहे, नवाज शरीफ बाहर भी रहे और हम सिस्टम किसी और तरीके से चला लें, तो एग्जैक्टली वो बात है कि गाड़ी का जो ड्राइवर है ना, उसको आप छत पे बांध दें और कहें कि गाड़ी किसी तरीके से उससे पूछ पूछा के चला लो, तो वो ऐसी ही चलेगी जो चल रही है अभी। ऐसे ही चलेगी जैसे चल रही है। बिल्कुल ठीक है। नुई साहब इस पे जरा शॉर्ट सा कमेंट करें ताकि आखिरी कमेंट भी सबसे सबसे ले लें। हमारे टाइम, प्रोग्राम का टाइम जो है वो ऑलमोस्ट डन हो गया हुआ जी है। जी जख्मों वाली बात पे अगर कमेंट करना चाहते हैं आप। जी जी, जख्मों वाली बात, जैसे उन्होंने डॉक्टर को भेजा ना हामिद साहब ने, मेरे क्योंकि हमारा शोबिस का ही है काम, मेरा ज्यादा टीवी और ड्रामा का, तो मैंने भेजा हमारा एक मेकअप आर्टिस्ट है अता बलमी कराची में। जी अभी उसको नहीं पता था कि ये जो है जख्म खान साहब के। मैंने उनको भेजा, मैं कि यार ये स्टोरी शूट कर रहा हूँ, तो ये जख्म बनाने हैं, इसका मुझे जरा बताएं कितनी देर में बन जाएंगे और क्या रेट होगा। मैं कहता है दोनों टांगों पे बनाने हैं, एक पे बनाने हैं। मैं कह एक पे बनाओगे तो कितने पैसे, एक पे बनाओगे तो कितने पैसे, दूसरी पे बनाओगे कितने पैसे। कहता है नवीद भाई अगर दो दो करने हैं तो बने लग जाएंगे 3500 रुपए एक टांग में, 4 पे करना है तो 7000 में, दोनों की आपकी ये जख्म बन जाएंगे। मैं कही ये जख्म बन जाएंगे। तो उसने फिर मुझे एक सैंपल काम भेजा, अगर आप देख सके मेरी स्क्रीन पे ज्यादा तो दिखा दूं। जी जी, दिखाएं दिखाएं दिखाएं। देख सके तो ये देखें, अब ये काम अता भाई का काम है। तो उन्होंने कहा ये देखें मेरा ये काम है, अगर इसमें और जो टांग में बताए वो तो बेहतर है। फिर मुझे ख्याल आया कि यार खान साहब के उस मशीर को मुझे मिलना चाहिए, उससे तो मैं फिर यहाँ पे भेजता कि कम से कम जख्म जो है वो ओरिजिनल तो लगते। तो ये तो जख्म ऐसी है जैसे वो रेलवे स्टेशन पे लारी अड्डों पे बैठे होते हैं, बाजू मोड़ा होता है, आगे चर्बी रख के जख्म बनाए होते हैं भिकारी। मगर हमारा ये जो इंटरनेशनल भिकारी है ना, आखिरी काम अब इस पे यही रह गया था कि मैं टांगों से माजूर होकर पड़ जाऊं, क्योंकि इसने ले ली थी पनाह। पहले पनाह ले रखी थी केपेकी में, अब पनाह लेके बैठ गया पंजाब में। पंजाब के नीचे अब ये बैठा है, अब देखो क्या बनता है इस भिखारी का। तो ये जख्म जो है ये फ्लॉप ड्रामा है, फजूल है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे बहुत बचपन में, आज से कुछ 35 साल पहले, 30 साल पहले ना, वो बहरुपिया पे आया होते थे, जी बहरुपिया जी आया जी, वो करते थे, वो बहरूपी उसे कहते थे हम लोग। छुरी लगा के लगाया था। जी 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 जी, वो बहरूपी होते थे। तो उन लोगों ने इतने जख्म लगाए थे खान साहब के, बकायदा आप डर जाते थे देख के, यार इतने बच्चे जख्म भाग लगा। जाते थे, हम भाग जाते थे हम बचपन में। हम हाँ जी। हम खुद भागते थे सर देख के उनको कि यार। और उसने हाथ में एक ईंट भी पकड़ी होती थी, मैं मार देगा, मैं मार देगा मतलब चढ़ा किसी को नहीं। और ये भी मिलता जुलता ही है जरा, थोड़ा सा। इसने वर्ल्ड कप जीता हुआ है, बहरूपिया जरा तगड़ा है और बड़ा है, लेकिन बाकी तो इसमें ऐसा कोई कोई खास फर्क। वो ईंट वाला जो बहरूपिया है ना, वो फैसल जवेद है, जिसके यहाँ पे लगी है। और सिर्फ जो है ब्लड जो है व्हाइट कपड़ों में गिरा है, काली वेस्टकोट पे नहीं गिरा। नहीं, वो ईंट वाला बहरूपिया। काले रंग नाल लाल रंग ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚਿੱਟੇ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਸੁਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਤੇ ਲਾਲ ਚ ਆਪਸੇ ਬੜਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੈ, मतलब नहीं लगता पता। पपियां जफियां घुट के पा लेंगे ना जरा। खान साहब अपना म्यूट ऑन कीजिएगा जरा। जी सर। खान साहब लास्ट कमेंट्स। लास्ट कमेंट्स ये है कि हर किस्म की पॉसिबिलिटी है, नजरिया जरूरत का इस्तेमाल मुझे थोड़ा बहुत नजर आ रहा है। और मुझे ये भी कुछ खतरात लगते हैं कि कोई जमानत या गारंटी के बगैर मियां साहब को इनकी बातों में नहीं आना चाहिए। जितना हो सके वो रिमोट से मुल्क की तकदीर को संभालें। ये लोगों का बदलना हमने बहुत दफा देखा है। ये बिल्कुल मैं समझता हूं कि देखें, इस वक्त इमरान खान को सिर्फ एक जनरल चाहिए, सिर्फ एक जनरल। उसको कोई बड़ी फौज नहीं चाहिए, पूरी फौज नहीं चाहिए, एक उसको जनरल चाहिए। जिस तरह अमेरिका को होता है कि वो एक जनरल पकड़ते हैं तो पूरा पाकिस्तान वो पकड़ लेते हैं, ये भी यहाँ पर भी यही है। और उनके इमरान के पास दो कैंप हैं, एक है पीपल्स पार्टी का कैंप जिसके जो चीफ हैं बाबर अवान साहब हैं, और दूसरा है मुशर्रफ का कैंप जिसके अंदर ये फैसल चौधरी और ये चौधरी और 2-3 रिटायर्ड जनरल्स हैं। ये दोनों सोसाइटीज जो हैं पीपल पार्टी वाले, ये दोनों इनको गाइड कर रहे हैं। और कहीं लगता ये है कि ये अगर एक जनरल इन्होंने राजी कर लिया तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये पिछली गलतियों को पता नहीं ठीक करेंगे नहीं करेंगे, मगर
काम जिस तरह अभी भी थोड़ा सा खतरे की हालत में है, मुझे निकलता हुआ थोड़ा टाइम लगता हुआ नजर आ रहा है अगला 1 साल। थैंक यू। बिल्कुल ठीक है। राजा साहब आप हमारे साथ हैं? राजा साहब अनम्यूटेड हैं। जी हामिद भाई, लास्ट कमेंट्स। जी अच्छा, मैं खान फारूक साहब को कहूंगा कि अल्लाह खैर और बेड़े पार। देखिए इंशाल्लाह। खान साहब के खदशात दुरुस्त हैं, लेकिन देखिए अगर मैं फिर वही बात कहूंगा कि इंस्टीट्यूशन में चाहे जितनी मर्जी रिजेंटमेंट हो अगर है, वो उसको कभी भी पब्लिक स्केल पे नहीं लेके जाएंगे। और दूसरी चीज ये है कि